हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर रंजन। अब हम लोग आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.2। ये एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2 है, क्लास 12। जैसा हम लोग ट्रेडिशनली कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। इस क्वेश्चंस को लेफ्ट साइड में हिंट्स के लिए यूज कर लेंगे, राइट साइड में सॉल्यूशंस करेंगे। इधर हम लोग हिंट्स के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, द सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, अब देखो इसमें अगेन इस क्वेश्चंस में भी वही मामला है। हमारे पास कोई x का वैल्यू नहीं दे रखा है, अलग से नहीं है, x दे रखा है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दे रखा है, cos x माइनस sin x, ऐसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है। तो हमारा क्या काम किया है कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को और सिंप्लीफाई कर ले, बस अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, उसी को सिंप्लीफाई करें। गिवन फंक्शन tan इनवर्स, दिस वैल्यू इज cos x minus sin x, and this value is cos x plus sin x। this one, ये x का वैल्यू माइनस पाई/4 से 3π/4 के बीच में इसलिए है क्योंकि जब हम फंक्शन tan इनवर्स का निकालेंगे इसका, ये इसके बीच में ये रेंज लाई करेगा। इससे हमें कोई लेना देना फिलहाल 12th में तो कोई लेना देना नहीं है। ये आईआईटी के क्वेश्चंस आते हैं तो बड़ा घुमा के पूछता है, ये वहां पे जाके हम फंस सकते हैं। हमें बहुत चेक करना पड़ता है कि किसके बीच में रेंज दे रखा है। ओके, आगे कर लेते हैं फिर। देन दिस इज योर tan इनवर्स। अब क्या करूं, सिंप्लीफाई ही करो cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x को। तो हमारे पास कई तरीका है सिंप्लीफिकेशंस के। आप चाहो तो अपर निपर अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा इजीएस्ट तरीके से चलते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए, क्योंकि हमें पहुंचाना है इसको 10 के फॉर्म में। तो मैं ऐसा कुछ डिजिट से डिवाइड करूं ताकि ये वैल्यू हमारा 10 के फॉर्म में, हमारा टारगेट यही है। तो अगर मैं cos x माइनस साइन एक्स अपर भी डिवाइड कर दूं cos x से, और इसको cos x प्लस साइन एक्स नीचे भी डिवाइड कर दूं cos x से, तो देखो cos x कट जाएगा। ये वाला cos x कट जाएगा। मतलब कि ये वैल्यू हमारे पास हो गया tan इनवर्स, ये वैल्यू हो गया cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। और नीचे कितना रह गया हमारे पास, cos x अपॉन cos x और प्लस साइन x अपॉन cos x। ट्रिग्नोमेट्री में जितना स्मार्ट तरीका से आप शॉर्ट में फॉर्मूला यूज करेंगे उतना जल्दी आंसर आएगा। आप जितना लेंदी करेंगे उतना देर लगेगा। तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें कौन सा वैल्यू कितना जल्दी फॉर्मूला यूज कर लूँ ताकि रिजल्ट जल्दी आ जाए। ओके, ये कट गया, ये कट गया। तो नेक्स्ट स्टेप कहाँ से कहाँ लिखूँ मैं, आगे लिखूँ? यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारा हो गया अब tan इनवर्स, और ये वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कितना होता है 10x। और नीचे हो जाएगा ऐसे ही 1 प्लस 10x। देखो, अब मैं इज इक्वल लिखूं। अब मामला अब आया यहाँ पे कि ये 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x है। तो क्या करूं मैं, कैसे लिख सकते हैं? अब आ जाओ हिंट्स पे, यहाँ जो लिखा है। आपको याद होगा कि पहले फॉर्मूला हमने दो फॉर्मूला पढ़ा है इनवर्स का। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है हमारा टेन इनवर्स। टेन इनवर्स, ये वैल्यू अगर प्लस लेते हैं तो ये x प्लस वाई, और माइनस लेते हैं तो माइनस, ये प्लस और नेगेटिव नेगेटिव होता है। अगर इसी को मैं टेन इनवर्स जनरली ऐसे करके फॉर्मूला लिखा रहता है, तो ऊपर में पॉजिटिव नेगेटिव लिखा था, नीचे में नेगेटिव पॉजिटिव लिखा था। इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। अब ये फॉर्मूला क्या मैच कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब मान लो कि मैं अज्यूम करूं कि टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू मैं मान लेता हूं कि 1 है। टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू मैं मान कि टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 है। पॉसिबल है? नहीं। फिर टेन वन एक्स हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि मुझे एज्यूम करूं मैं कि टेन एक्स का वैल्यू 1 का। तो टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स। आप सही दिख रहा है, टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा।
ऐसा मैंने 1 क्यों अज्यूम किया? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारा 1 था, इसलिए हमने इसको अज्यूम किया। अब मैं अगर लिखूं 1 के बजाय, तो 1 के बदले कितना लिख सकते हैं? 10x। और 10 इनवर्स 1 के बदला कितना लिख सकते हैं? x। मतलब कि मैं यहाँ अगर लिखूं 10 इनवर्स 1, और ये चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, नेगेटिव 10 इनवर्स 10x। अच्छे से लिख लेते हैं साफ साफ। इस वैल्यू 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 10x, तो कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अब हमारा देखो, ये वैल्यू 10 1 हमने लिखा, 10x इज इक्वल टू 1 लिखा, तो 10 इनवर्स 1 का वैल्यू x है। अब मैं अगर लिखूं दिस वैल्यू को कि 10 इनवर्स 10x लिखना है मुझे, 10 इनवर्स 10x लिखना है, तो इस वैल्यू को कितना लिखूं मैं? मान लो हमने इस वैल्यू को y मान लिया, ये वैल्यू 10y इज इक्वल टू कितना हो गया? 10x। अब देखो, ये वैल्यू हमारा माइनस 10x आ गया, ये वैल्यू हमारा 10y है। तो अब मैं इस फॉर्मूला में अगर पुट करूं, ये वैल्यू कैसे आएगा? यही, ये वैल्यू हमारा 10x के लिए ये वैल्यू 1 हो गया, और 10y के लिए कितना हो गया? 10x हो गया। तो ये वैल्यू 1 माइनस 10x, और 1 प्लस 10x नीचे। ओके। अब दूसरा फॉर्मूला, अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो हम ये समझते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है। फॉर्मूला 10a प्लस माइनस बी का 10a प्लस 10b, तो चूंकि प्लस माइनस है तो लिख लेते हैं, और 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो, अगर मैं 10a को 1 बोलूं, ये वैल्यू 1 आया, और 10v का वैल्यू हमारा 10x है, तो 10x आया। इसका मतलब 1 माइनस 10x का फॉर्मूला। सिमिलरली 1 1, और यहाँ पे मैं 10a लिखूं, तो 10a के बदले कितना लिखूंगा मैं? 1 लिखूंगा। और 10v के बदला कितना लिखूंगा मैं? 10x लिखूंगा। हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार। इसका मतलब है कि इसके हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चंस को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये 3 फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जो पैटर्न पे है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। अब इतना जितना मैं एक्सप्लेनेशंस के साथ बता रहा हूँ, उतना एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप हिंट समझ जाते हैं, वो हमारा डायरेक्ट हमें दिख जाता है। तो फॉर्मूला हमने क्या यूज किया, आगे रिपीट कर लूँ। 10a प्लस माइनस बी का जनरल फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से क्या होता है? 10a प्लस 10b, प्लस माइनस है तो ये लिख लेते हैं, और माइनस प्लस लिखेंगे उल्टा, 10a इंटू 10b। इसी को अगर इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं, ये वैल्यू 10 इनवर्स a प्लस माइनस 10 इनवर्स b लिखते हैं, तो यही वैल्यू हमारा 10 इनवर्स के फॉर्म में हो गया, 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b। तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस माइनस, ये लिख लेते हैं a प्लस माइनस b, और ये अपॉन 1 माइनस ए बी। यही तो है, दोनों मिरर इमेज जैसा है। देखो, इसी फॉर्म को हम ऐसा लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमने लिखा 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 10x, तो ये वैल्यू हमारा ऐसे ही आ गया, ए के फॉर्म में a माइनस 10x 1 प्लस 10x a माइनस c। ये वैल्यू हो गया। ओके। अब आगे बढ़ लेते हैं। 10 इनवर्स 1 कितना डिग्री होता है? 5/4, 45 डिग्री 1 का वैल्यू होता है। और माइनस 10 इनवर्स 10x का फॉर्मूला कितना होगा? x लेगा, तो ये वैल्यू हो गया π/4 माइनस x इज योर आंसर। हमने x अज्यूम ही नहीं किया था कहीं, तो जब हमने x अज्यूम ही नहीं किया, तो हमें x का वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, आप जो प्रैक्टिस में कर लेंगे तो आंसर आ जाता है। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और पुट कर देंगे। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसी टाइप के होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। जो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है वो एक ही जैसा होता है, जस्ट आपने अगर एक बार अंडरस्टैंड कर लिया तो बहुत ईजिली बन जाता है। ओके, इसको भी देख लेते हैं, आप कैसे सॉल्यूशंस कर लेते हैं। ये भी यही है, सिंपल फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब की बार हमें दे रखा है एक्स का वैल्यू, दे रखा है a² माइनस x² ये दे रखा है। इसका मतलब है कि हमें एक्स का वैल्यू ऐसा चेक करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ मैं लिखूं कि लेट x इज इक्वल, क्या ऐसा लिखूं कि ये वैल्यू हमें फॉर्मूला में बैठ जाए।
और मुझे निकालना है 10 का। तो x का वैल्यू क्या मैं सेक स्क्वायर थीटा उल्टा लिख सकता है कि सपोज मान लो मैंने a का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा रख लिया, सेक स्क्वायर थीटा रख लिया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 - सेक स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला ही नहीं बैठा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 = 10 स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैंने ये वैल्यू रख दिया तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, √a² माइनस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हो जाए √ओवर के अंदर हो जाए 1 - सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया, -10 स्क्वायर थीटा हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि वह वैल्यू हम सेक के फॉर्म में भी नहीं रख सकते, 10 के फॉर्म में तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव है। 10 के लिए फॉर्मूला तो ये क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा होते हैं। तो ये वाला भी हमारा मामला नहीं बैठा, ये वाला मामला भी नहीं बैठा। तो अब मैं क्या करूं, क्या हमारे पास चांसेस है? और अगर कोई चांसेस सेक 10 cot 10 सेक में नहीं बैठा, तो हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है कि उसको हम लोग साइन कॉस में लेके चलते हैं, कहीं ना कहीं वैल्यू आ जाए। तो अब लिख लेते हैं कि लेट ट्राई करते हैं कि x का वैल्यू हमने मान लिया है a sin थीटा। जो लोगों को इंटीग्रेशंस मालूम है, थीटा के टर्म आपके बाद ले लेते हैं y के बदले। जिन लोगों को इंटीग्रेशंस मालूम है, इंटीग्रेशंस निकालते हैं, वो लोगों को मालूम है कि इस टाइप के सब्स्टिट्यूशंस वैल्यू रखते हैं और बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। ओके, x = a sin थीटा रख लिया। हमें क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे इनवर्स के टर्म में अगर मैं वैल्यू को लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, x/a। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, साइन इनवर्स x/a = थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान के चल लेते हैं। अब हम, हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शंस, वहां से चलते हैं। गिवन फंक्शन, इसी को एक्सप्लेन करते चलेंगे। गिवन फंक्शंस हमारा है tan इनवर्स x/√a² माइनस x²। को लिख लेते हैं, tan इनवर्स ब्रैकेट लेते हैं, बेस्ट है। x का वैल्यू कितना रखूं मैं, a sin थीटा, a sin थीटा स्क्वायर रूट में रख लेते हैं, a² माइनस x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, a² sin स्क्वायर थीटा। x का वैल्यू a sin थीटा है तो a² sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, tan इनवर्स a sin थीटा तो रहने ही देते हैं, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, a² माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ब्रैकेट में स्टेप अगर लूँ, मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ, बाकी जो लोग टीचर होते हैं वो तो बहुत आसानी से कर जाते हैं, लेकिन जो लोग स्टेप्स को अच्छे से नहीं समझ रहे हैं उसके लिए मुझे डिटेल में लेना पड़ता है। स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू कितना हो गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखो tan इनवर्स हो गया, ये वैल्यू ऊपर में बचा a sin थीटा, और नीचे में स्क्वायर a का क्या हो, स्क्वायर रूट बाहर हो गया a, और 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो अगर रूट से बाहर करूँ तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, cos थीटा। सिंपल सी बात है, a कट गया, 1 - sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा के स्क्वायर रूट निकालने cos थीटा, a का बाहर हो गया a, ये हो गया। ठीक है, मतलब हिंट्स के लिए मैंने पहला फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, 1 - sin स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मालूम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, अब कर ले हम लोग tan इनवर्स, ये हमारा sin थीटा बाय cos थीटा हुआ, ये वैल्यू कितना लिखेंगे, tan इनवर्स sin थीटा बाय cos थीटा इज r tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा कितना होता है, tan थीटा, ये फॉर्मूला। अब हमारे पास थीटा का वैल्यू हमने क्या किया, अज्यूम किया है यहाँ से, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट कर लूँ तो क्या लिखूंगा, sin इनवर्स x/a, दिस इज आर आंसर, दिस द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब बार हिंट्स में ज़्यादा फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ी, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, क्योंकि वैल्यू ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। ये वैल्यू हमने देख लिया, सब्स्टिट्यूशंस मेथड से हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चंस कैसे करें। ठीक है, ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जो लोग इस मामले में सॉल्व करने में काफ़ी उस्ताद है, उसको इतना हैंड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो फटाफट निकाल लेता है। लेकिन जिन लोगों का थोड़ा सा बेसिक का इश्यूज है,
वो लोग इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें कि कैसे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, किस टाइप से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे हम आपकी बार फिर से है, यहीं से मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। आपकी बार टाइम लग जाता है ज़्यादा। ये है टेन इनवर्स अब केस। अब क्या करूँ? अब है एक्स हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। तो टेन इनवर्स के फॉर्म में एक्स वेरिएबल है, कहीं से भी ये फॉर्मूला ठीक से दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अपने आप फॉर्मूला दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास क्या चॉइस है? एक्स का वैल्यू हम साइन थीटा में रख लें तो कोई फायदा नहीं है, कॉस थीटा में रख लो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला हमारा ऐसा नहीं दिख रहा है कि इस पैटर्न में है। तो बेस्ट है कि मैं इस फॉर्मूला को फॉर्म में रखूं एक्स के। तो मान लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल ए टेन थीटा। ए क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि ए वेरिएबल के साथ है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हमें ए वैल्यू लेना पड़ेगा। लगेगा कि मैं ए क्यों लूँ, इसीलिए कह रहे हैं कि ये ए के साथ है तो बिना ए का आप कॉमन ले ही नहीं सकते, इसलिए आपको ए लेना पड़ेगा। तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो हमारे पास कितना वैल्यू हो जाएगा? ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल थीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 बन के तैयार। ठीक है, यहां से हम कर लेते हैं गिवन फंक्शंस। हमारे पास क्या है? गिवन फंक्शंस टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये वैल्यू है ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर। पुट कर लेते हैं वैल्यू। टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स पुट करूँ तो थ्री ए स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना पुट करूँ मैं? ए टेन थीटा। तो ये हो गया ए टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब हो गया, तो ये ऑटोमेटिक हो गया क्या? ए टेन थीटा का क्यूब। तो ए क्यूब टेन थीटा, एक्स क्यूब है तो डायरेक्ट लिख लेंगे ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। न्यूमरेटर का काम खत्म। इसको लिखूं मैं तो ये वैल्यू ए क्यू है, तो ए क्यू एज इट इज रहेगा माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ए टेन थीटा है, तो ये वैल्यू कितना लिखूं? ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमारा आ गया टेन इनवर्स ये थ्री ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, और ये वैल्यू हो गया ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। इतना वैल्यू आया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करें? कहीं से दिख रहा है क्या? दूर दूर तक फॉर्मूला दिख रहा है क्या? कोई फॉर्मूला के फॉर्म में दिख रहा है? ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या मालूम कोई वैल्यू निकल के सामने आ जाए। अगर मैं ए क्यूब कॉमन लूँ तो यहाँ से ए क्यूब, यहाँ से ए क्यूब खत्म हो गया, यहाँ से ए क्यूब, यहाँ से ए क्यूब खत्म हो गया। तो वैल्यू कितना बचा हमारे पास? थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, और ये वैल्यू बचा हमारे पास वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ हिंट्स ले लेते हैं। हिंट्स हमारे पास क्या, हमें क्या फॉर्मूला मालूम है कि टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, थ्री थीटा का एडवांस मैथ का फॉर्मूला है ये। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये एज इट इज है, जो वैल्यू यहाँ है वही एज इट इज है। इसका मतलब है कि मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूँ टेन इनवर्स, इस वैल्यू के लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। ओके, अब टेन इनवर्स टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स टेन एक्स का कितना बार लिखा है हमने? टेन इनवर्स टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल थ्री थीटा। आपकी बार क्या है? थीटा हमारा क्या है? अज्यूम कर चुके हैं हम लोग थीटा के वैल्यू यहाँ से। तो अब की बार वैल्यू लिख लेंगे, थ्री थीटा का वैल्यू कितना आएगा? टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो इसका आंसर हो गया थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। दिस इज द आंसर, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में देख करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट, कीप वाचिंग माय वीडियोस। We will come back again with new questions.